अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजिया स्वाति मर्डर केस और घर की पोजेशन का जो मामला था और जो बुनियादी तौर पर वजिया स्वाति के बेटे थे अब्दुल्ला मैदी, उनकी जो पटिशन रिजेक्ट हुई थी उसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत सारा अभाम क्रिएट किया था कि शायद ये शिकस्त हुई है या ये हजीमत का सामना करना पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट की डिटेल जजमेंट रूलिंग हमारे सामने मौजूद है और बड़े ही फेयर ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन भी दी है कि ये किस नौइयत का मामला है और कोर्ट इसके ऊपर क्या कर सकती है। एग्जैक्ट जो जजमेंट है कोर्ट से रिपोर्टर ने भेजी है, आपके सामने रखना फर्ज है। पहले तो ये देखें, आप कोर्ट कह रही है कि जी आर्ग्यूमेंट्स हियर, सारा रिकॉर्ड शिकॉर्ड देखा गया, सारी चीजें देखी गई। आप सेक्शन 22A 22B CRPC seeking the direction of the effect that the house which is the crime scene of this brutal murder basically उसके हवाले से ये दायर की गई थी। और उसके ऊपर जो 5वें पैरे में अगर आप गौर से देखें तो कोर्ट ने बड़ा डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि 3 जो कंटेंशंस थी वो क्या थी और उनके ऊपर कोर्ट क्या समझती है। फर्स्ट कंटेंशन इज दैट द सब्जेक्ट हाउस इज अ क्राइम सीन ऑफ द ब्रूटल ऑकरेंस ऑफ मिस वजिया फारूक स्वाति एंड द रिक्वेस्ट ऑफ द पटिशनर साइड इज दैट द सेम बी हैंडेड ओवर टू द पटिशनर इफ नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी जो पटिशनर हैं उनका यह कहना है कि वजिया फारूक स्वाति को यहां पर कत्ल किया गया था, ब्रूटल ऑकरेंस हुई है, अगर ये मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है पुलिस को तो ये उनके हवाले कर दें। सो फॉर दिस कंटेंशन, जुडिशरी लिख रही है, जज साहब लिख रहे हैं, सो फॉर दिस कंटेंशन इज कंसर्न्ड द रिपोर्ट वाज requisitioned from the district complaint officer and the local police is of the opinion that this house is no more required to the local police for the collection of any of the evidence regarding murder of said Vijaya Farooq Swati। वो कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर है, DCO है और लोकल पुलिस है, उनकी ये राय है इस हवाले से कि उन्हें अब इस घर की मजीद जरूरत नहीं है किसी भी तरह के एविडेंस कलेक्शन के लिए। सो रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ वजिया फारूक स्वाति, so for the second contention, जो दूसरी contention of the petitioner is that the earlier order passed by this court dated 1/2/2022 is illegal, unlawful and need to be interfered by this court is concerned. The record shows that the one application 22A CRPC was moved by the opponent party। इसी घर के पोजेशन के हवाले से एक मूव जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो रिजवान हबीब के, उन्होंने जो मूव की थी विच वॉज डिसमिस्ड बाय दिस कोर्ट, जो डिसमिस की गई थी एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड दे असेल्ड दैट ऑर्डर बिफोर द, और बाद में जाकर उन्होंने प्रेस भी नहीं किया था और वो भी आपके सामने हमने रखा था कि जो उन्होंने पटिशन बाकायदा विड्रॉ कर ली थी। सो फॉर द थर्ड कंटेंशन ऑफ द पटिशनर, ये देखिएगा गौर से, so for the third contention of the petitioner that the police illegally handed over the possession of that house to the accused party is concerned। अब ये बड़ा अहम मामला है कि जनाब जो थर्ड कंटेंशन है कि घर उसी पार्टी के हवाले कर दिया जिनके ऊपर इल्जामात हैं कि इन्होंने ये मर्डर किया है, जिनके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और मुख्तलिफ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने मर्डर किया है या फिर उन्होंने कन्फेस किया है कि उससे पहले भी एक मर्डर उन्होंने किया है। लिहाजा ये घर आपने उनके हवाले कर दिया तो फिर पीछे क्या बचा? सारा झगड़ा जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आई थी वो था ही इस घर का। उसके ऊपर कोर्ट लिख रही है, दिस कोर्ट बीइंग जस्टिस ऑफ पीस इज नॉट सपोज टू डिसाइड द मैटर ऑफ सिविल नेचर बिटवीन द पार्टीज। जब मैंने एक लॉयर से रब्ता किया और मैंने समझने की कोशिश की है मामला क्या है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोर्ट ये कहना चाह रही है कि ये सिविल नेचर का मामला है और ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती। 22A की जो पटिशन है उसमें वो इस चीज़ को प्ली में बहरहाल डिसाइड नहीं कर सकते, कानूनी मामला है, अपनी राय नहीं दे सकते। अगर आपको भी कोई कंसर्न हो तो आप किसी लॉयर से पूछ सकते हैं। उसके बाद लिखा जाता है, द पटिशनर क्लेम दैट शी हैज, ये देखिएगा आप, द पटिशनर क्लेम दैट शी हैज ऑलरेडी मूव्ड एप्लीकेशन बिफोर द DIG रावलपिंडी कोर्ट the act of local police, so the petitioner has ample opportunity to agitate this matter before the high ups of the police are to pursue the civil litigation pending adjudication before the competent court। उनका ये कहना है कि जो petitioner हैं वो कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने DIG रावलपिंडी को भी इस हवाले से एक एप्लीकेशन लिखी है, सो लोकल पुलिस को भी लिखी है। सो द पटिशनर हैज, उनके पास काफ़ी मौका है कि वो इस मामले को एजिटेट करें या कॉन्टेस्ट करें हाई अप्स ऑफ द पुलिस के सामने। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो इफ डिजायर विद दीज ऑब्जर्वेशन इंस्टेंट पटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, फाइल बी कंसाइंड टू द रिकॉर्ड रूम आफ्टर इट्स ड्यू कंपिटेंट। बहरहाल जो मुझे कम अज़ कम समझ आई है उनका ये कहना है कि ये मामला हम नहीं डिसाइड कर सकते,
बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि जो हाई अप्स ऑफ द पुलिस हैं वो इस सारे मामले को देखें और वो इसको कंटेस्ट करें और उनके सामने इस सारी चीज़ को देखा जाए और कंटेस्ट किया जाए। ये वो एग्जैक्ट लीगल डॉक्यूमेंट था जो आपके सामने वीडियो की फॉर्म में भी आपके सामने रखा है। मकसद ये है कि एक फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए जो कि कोर्ट रूम में एग्जैक्ट जो हैपनिंग्स हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, वही आपकी खिदमत में पेश हों। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।